हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का पहला है, वाटर हार्वेस्टिंग से होगा मैदानों की रक्षा, भूजल का संरक्षण, जल प्रवाह, वर्षा का प्रभाव। आपको बताना है इसमें से, ठीक है। दूसरा कहता है, खरीफ का आगमन होता है मानसून की वापसी के साथ, मकर संक्रांति के बाद, मानसून के आगमन के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, मानसून के आगमन के साथ। तीसरा है, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है। धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं। तो सबसे 60 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ा है हमारा गेहूं का फसल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द। चौथा है, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है भारतीय परिवहन निगम द्वारा, नगर निगम द्वारा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स, भारतीय खाद्य निगम द्वारा। भी है। पांचवा है, टेलीग्राम की खोज किसने की थी। मार्कोनी, आइंस्टाइन, सैमुएल मॉर्स, गैलीलियो। तो इसमें आपको बताना है। उसके बाद आता है, खंड ब उचित संबंध जोड़िए। तो देख सकते हैं, पहला मिट्टी प्रदूषण, दूसरा सन 1945, तीसरा सन 1880, चौथा अदृश्य भूख, पांचवा चलचित्र। तो आपको इसमें से आपको सही जोड़ी ऐसे मिलाना है। ओके। खंड स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। दूसरा है, खाली स्थान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं। तीसरा, धरती पर कोयला खालिस्तान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका आ जाएगा संसाधन। पीडीएस का पूरा नाम खालिस्तान है। तो आपको बताना है पीडीएस का पूरा नाम क्या है। पांचवा है, सबसे पहले खालिस्तान राज्य में सूचना का अधिकार लागू हुआ। ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है। आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, म्यूनिख समझौता कब और किसके बीच हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, आयकर लेने की उचित विधि क्या है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के 3 कारण लिखिए। डॉक्टर भीमराव मंत्रिमंडल पद से त्यागपत्र दे दिए, इस्तीफा दे दिए, उसका कारण आपको लिखना है 3। ओके। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच 3 अंतर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, कोई 3 आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 10 है, मास्टर रोल किसे कहते हैं, समझाइए। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन की पुष्टि करना है आपको। उसी के अथवा में दिया हुआ है, भूमि संसाधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, प्रथम विश्व युद्ध की कोई 4 परिणाम लिखिए। ये आपका आईएमपी क्वेश्चंस है। ये आपका आईएमपी क्वेश्चंस है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 लिखना है इसमें। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए किन्हीं 4 नई तकनीकों को समझाइए। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13,
फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है, कोई 4 आपको लिखना है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इसको, क्योंकि ये आता है और आईएमपी क्वेश्चन भी है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध 4 अंतर में जो हथियारों का उपयोग किए गए उनमें क्या अंतर था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत एक समृद्धिशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, समझाइए। कोई 4 कारण, आपको 4 कारण बताना है। यहाँ के निवासी निर्धन क्यों है, यहाँ गरीब क्यों रहते हैं ज़्यादातर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे, समझाइए। 4 कारण आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक नहीं होती, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, आसपास के उदाहरण से समझाइए। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 16 है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए, 5 अंतर आपको बताना है। ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं आपके। उसी के अथवा में दिया हुआ है, नगरीय अधिवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों को समझाइए, ये भी आपका आईएमपी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किन्हीं 6 महत्वों को समझाइए। क्लियर है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी का, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, निर्भरता की किन्हीं 6 बिंदुओं को आपको समझाना है। और प्रश्न क्रमांक 18 है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, किन्हीं 6 तत्वों की समीक्षा आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व के कोई 6 बिंदुओं में स्पष्ट करना है आपको। ओके, तो कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा कि नहीं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता चल सके। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।